बच्चे को अगर हरी झागदार पट्टी आ रही है जिसमें आपको दाना दाना भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ पतली और बिल्कुल हरी हरी पट्टी आ रही है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आज एक कारण को लेके इस टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक चीज़ यही बताना चाहूँगी कि जब बच्चे के बारे में सोचते हैं, जब बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी आती है, हमारे दिमाग में पहली एक चीज़ जाती है कि माँ का खान-पान बिगड़ा होगा, माँ ने जंक फूड खाया होगा, माँ ने कुछ गलत खाया होगा, माँ ने स्पाइसी फूड खाया होगा, यानी कि पूरा का पूरा ब्लेम गेम है वो माँ के ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 7 महीने, 8 महीने का हो गया है और उस टाइम पे अगर बच्चे को हरी-हरी, पतली-पतली पॉटी आ रही है, तो इसका कुछ एक और भी रीज़न हो सकता है, वो है नंबर 1 टीदिंग। अगर बच्चे की दांत निकलना स्टार्ट हो गई है, 6 महीने के बाद से कुछ बच्चे को तुरंत से हो जाता है। अगर बच्चे को दांत निकलना स्टार्ट हो गया है, उस टाइम पे भी महिलाओं को ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अरे मेरे बच्चे को तो ग्रीन ग्रीन कलर की पॉटी हो रही है, लेकिन उनके खान पान में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझे कि बच्चे का जब टीदिंग फेज आता है, उस टाइम पे भी बच्चे को बहुत ही ग्रीन ग्रीन और पतली पतली पॉटी आती है और पानी का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है। लेकिन ऐसे केस में जरूरी है कि आप बच्चे को एक्सक्लूसिव तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। बार बार आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, बार बार फॉर्मूला फीडिंग दें। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसको पानी का भी इंटेक अच्छा मिलना चाहिए। पानी का इंटेक अगर आप सिंपल देने के बजाय नारियल पानी देते हैं, फल के जूस देते हैं, तो उससे बच्चे को काफी अच्छी एनर्जी मिलती है, बच्चे को अंदरूनी तौर पे ताकत मिलती है, ताकि वो इतने सारे इन्फेक्शन से या फिर अगर टीदिंग के फेज में अगर बच्चे के शरीर में बहुत ज्यादा पॉटी अगर निकल रही है, पानी की कमी हो रही है, तो पानी की कमी को भी पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए पानी का इंटेक करना जरूरी है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरे खान पान की वजह से ऐसा हो गया है, हमने ऐसा क्या कर दिया। तो आपके बच्चे का ये टीदिंग का फेज चल रहा है। टीदिंग के फेज में 90% बच्चों के साथ ग्रीन कलर की पॉटी होती है, बच्चा बार बार पॉटी करता है, माएं परेशान हो जाती हैं। तो आपको मैं आज टीदिंग के कुछ हैक्स भी बताने वाली हूँ। पहला हैक क्या है कि आपको बहुत सारी छोटी-छोटी चड्डियाँ खरीद के बच्चे की लानी है। आपको पता है कि बच्चा बार-बार मे बी 1-1 घंटे के अंतराल पे भी बार-बार पॉटी कर सकता है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पॉटी हो रही है, आपको लगता है कि बच्चा का अगर उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही है, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से मिलना, उनसे दवाइयाँ लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चे के पेट उस टाइम पे अपसेट होते हैं। तो डॉक्टर अगर आपको उस दवाइयाँ दे देंगे, तो वो जो टीदिंग का जो फेज है वो बच्चे के लिए काफ़ी स्मूथली निकल जाएगा। दूसरा हैक क्या होता है कि आपको बच्चे के लिए कुछ ऐसे टॉयज लाने हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि रबड़ के और बहुत हेल्दी रबड़ के बने होते हैं, जो कि बच्चे को जब उनके मसूड़े में इचिंग होती है, दर्द होता है, तो उसके लिए काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है। बच्चा जब उसको चबाता है, उसको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो आप बच्चे के लिए इस तरह के टॉयज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है क्या होता है कि बच्चे को कभी भी अपने फिंगर या उसका एक्सपोजर ना दें। लेकिन अगर आपको फिंगर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चे के मसूड़े में बहुत दर्द भी होता है, उसको थोड़ा सा मसाज करने की आवश्यकता होती है, तो अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश करना है। पूरी अच्छी तरह से हाथ को वॉश करने के बाद नेल को भी काट लीजिएगा अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से हाथ आपकी क्लीन होने के बाद शहद की कुछ बूंदें आपको लेनी है और उससे बच्चे के पूरे मसूड़े में आपको हल्के हल्के तौर पे मसाज देनी है। क्योंकि जो शहद होता है, अगर शुद्ध शहद का अगर आप इस्तेमाल करती हैं, तो उससे बच्चे को, अगर सर्दी में इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी गर्म तासीर आपके बच्चे को मिलेगी। लेकिन अगर गर्मियों का सीजन है और उस टाइम पे अगर आप शहद इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसकी तासीर ठंडी होती है। यानी कि जो शहद होती है उसकी बिल्कुल विपरीत प्रकृति होती है, मौसम के हिसाब से जस्ट उल्टा होता है और बच्चे के स्टमक के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो आप थोड़े थोड़े मात्रा में बच्चे को शहद चटा करके और उसके मसूड़े का मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चे को इरिटेशन नहीं होगी उसको बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जब बच्चे को इरिटेशन होती है, वो गंदी भी चीजें उठा करके मुंह में लगा लेता है। तो कोशिश करें कि गंदी चीजों का एक्सपोजर आप नहीं होने दीजिएगा, बच्चा कुछ भी ना उठा ले। इसलिए प्रॉपर तरीके से जो टीदिंग के जो टॉयज होते हैं उन सबको खरीदिए और उससे बच्चे की मसाज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जितना अच्छा मसूड़े का मसाज होता है, दांत भी निकलने में बच्चे को दिक्कतें नहीं आती हैं। और रही जहां तक ग्रीन कलर की पॉटी की बात, आप देखिएगा कि जैसे जैसे बच्चे का अगर स्टमक अच्छा होगा, आपने दवाइयां दी हैं, उसको थोड़ा सा आप बार बार पानी का इंटेक करा रही हैं, तो बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। बच्चा अगर खिलखिला रहा है, वो एक्टिव है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टीदिंग के टाइम पे आपको ज्यादा पॉटियां हो सकती हैं।
एक दिन में अगर 7 बार पॉटी आए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर 7 दिन में 1 बार अगर पॉटी आए तो आप इसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर बार-बार अगर पॉटी हो रही है, आप परेशान हो गई हैं और साथ ही साथ बच्चे को भी आपने देखा कि बिल्कुल स्लो हो गया है, सुस्त हो गया है और बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहा है, मिल्क नहीं लेना चाह रहा है, कुछ खाना-पीना नहीं चाह रहा है, तो ऐसे केस में इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है, उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।